हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक और नया टॉपिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जेरेमी बेंथम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम का जन्म कब हुआ था? देखिए, जेरेमी बेंथम का जन्म हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन ए 1748 ईस्वी में। जेरेमी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 ईस्वी में लंदन के हाउंड सचिड में हुआ था और उनका जन्म एक संपन्न वकील के घर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, जेरेमी बेंथम ये पश्चिमी दार्शनिक है, सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी दार्शनिक हैं। जेरेमी बेंथम ये मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र और कानूनी न्यायशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित हैं, जहां वे उपयोगितावाद के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने सामाजिक राजनीतिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें जेलों के लिए उनके पैनोप्टिकॉन डिजाइन का प्रस्ताव शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, जेरेमी बेंथम का जन्म हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन डी, लंदन में। जेरेमी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 ईस्वी में लंदन के हाउंड सचिड और स्पिटल फील्ड्स में हुआ था और वह एक वकील के बेटे थे और कम उम्र से ही उन्होंने असाधारण बुद्धि का प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक इस दावे से सहमत होगा कि सुकरात के असंतुष्ट होने से संतुष्ट मूर्ख होना बेहतर है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम का कथन है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्तावक कौन सा लेखक था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेरेमी बेंथम। देखिए, जेरेमी बेंथम ये उपयोगितावाद सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, जेरेमी बेंथम ने। देखिए, जेरेमी बेंथम ने दुख और सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और जेरेमी बेंथम जो उपयोगितावाद के संस्थापक थे, उन्होंने हेडोनिक कैलकुलस नामक एक विधि का प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार सुख और दुख के मूल्य की गणना उनकी तीव्रता, अवधि और निश्चितता जैसे कारकों के आधार पर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलोसफी कहकर की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस कार्लाइल ने। देखिए, थॉमस कार्लाइल ने जेरेमी बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलोसफी यानी सुअर दर्शन कहकर की है। उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को तुच्छ और घृणित बताया है, क्योंकि यह मानता था कि मनुष्य के सभी कार्य आनंद की इच्छा से प्रेरित होते हैं और दुख को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को उपयोगिताओं का उपभोक्ता किसने माना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम ने। अगला क्वेश्चन है, बेंथम राजनीतिक विचार के किस स्कूल के विचारक हैं? डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयोगितावादी। अगला क्वेश्चन है, बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी डैश में? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1789 ईस्वी में। देखिए, जेरेमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो पहली बार 1789 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और उपयोगितावाद के सिद्धांत का एक मौलिक ग्रंथ है और इस पुस्तक में बेंथम तर्क देते हैं कि सुख की खोज और दुख से बचाव मनुष्य के व्यवहार के प्रमुख प्रेरक हैं और किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणामों पर आधारित होनी चाहिए जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुखवाद पर। देखिए, बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत यह सुखवाद पर टिकी हुई है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला विचारक जिसने मानव व्यवहार के संबंध में सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, डैश ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंथम ने। अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का आधार है, डैश। देखिए, उपयोगितावाद का आधार है, सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तिवाद। सुख की मात्रा समान होने पर पशुपिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता पाठ है, यह कथन किसका है, डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, जेरेमी बेंथम का है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम के उपयोगितावाद की कौन सी विशेषता नहीं है, डैश। देखिए, बेंथम के उपयोगितावाद की विशेषता नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयोगितावाद एक आदर्शवादी दर्शन है, यह कथन गलत है। और बेंथम की उपयोगितावाद की विशेषता है, उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है और उपयोगितावाद यह सामाजिक सुधारों का समर्थक है और उपयोगितावाद का ध्येय वाक्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध तथा तूफान पढ़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं परंतु सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है, यह कथन है, डैश का। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह कथन जेरेमी बेंथम का है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है, डैश। देखिए, बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जिसे अधिशेष मूल्य का सिद्धांत भी कहते हैं, यह कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने श्रम द्वारा जो मूल्य उत्पन्न करते हैं उससे कम मजदूरी पाते हैं। और बेंथम के विचार हैं पैनोप्टिकन योजना और विधियों का संहिताकरण और न्याय व्यवस्था में सुधार करना, ABC तीनों इसके विचार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंथम का कथन है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है, डैश। फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम है। बेंथम के सिद्धांत का आधारभूत तत्व है, डैश। देखिए, बेंथम के सिद्धांत का आधारभूत तत्व है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सुख है। बेंथम द्वारा प्रतिपादित पैनोप्टिकन योजना का संबंध किस बात से है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सजायाफ्ताओं की निगरानी व नियंत्रण यानी जेल सुधार। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कल्याण विधायन का ध्येय होना चाहिए, किसका कथन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम का है। युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं परंतु सहन करने के लिए प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है, यह कथन किसने लिखा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंथम ने। अगला क्वेश्चन है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है, डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, सूकर दर्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बेंथम के सुखकारी संगणक में नहीं था। देखिए, बेंथम के सुखकारी संगणन में नहीं था, सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्य। अगला क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है जिनके नाम है, डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, सुख और दुख। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता एवं विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, नैतिकता एवं विधायन के नियम पुस्तक यह लिखी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, जेरेमी बेंथम ने। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम कहा है। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम कहा है, सही आंसर है ऑप्शन से, जेरेमी बेंथम ने कहा है। किसने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन बैसाखियों पर बकवास के रूप में किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जेरेमी बेंथम ने। अगला क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी है। देखिए, जेरेमी बेंथम ने प्रतिनिधि लोकतंत्र
की प्राथमिकता दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक बेंथम ने अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की है ब्लैक स्टोन की कमेंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम के निम्नांकित में से किस अवधारणा को मिशेल फूको ने बुर्जुआ राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पैनोप्टिकन में। अगला क्वेश्चन है, अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे हैं, यह कथन किसका है? देखिए, अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे हैं, यह कथन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम का है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण है डैश। देखिए, बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण है, सही आंसर है ऑप्शन बी, आज्ञा पालन की आदत। अगला क्वेश्चन है, बेंथम अधिकारों के किस सिद्धांत का समर्थक था? देखिए, बेंथम यह कानूनी अधिकार का समर्थक था। सही आंसर है ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय विधि संहिताकरण का समर्थन करने वाला विचारक कौन था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि संहिताकरण का समर्थन करने वाला विचारक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंथम। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने बेंथम को दार्शनिक अमूलवादी कहा है? देखिए, दार्शनिक अमूलवादी कहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सेवाइन ने। किस विचारक ने बेंथम की उपयोगितावाद को खाना बनाने की किताब कहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की ने। किसके अनुसार बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहमवाद का प्रतीक है? देखिए, बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहमवाद का प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सेवाइन के अनुसार। सेवाइन के अनुसार बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहमवाद का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थन करता है? देखिए, बेंथम यह कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कानूनी संप्रभुता का। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया है? देखिए, बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जे.एस. मिल ने। अगला क्वेश्चन है, बेंथम और जे.एस. मिल विश्वास रखते थे डैश। देखिए, बेंथम और जे.एस. मिल यह विश्वास रखते थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।